हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 10 अक्टूबर सुबह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ है, वो किस समूह के उद्योगपति और वरिष्ठ चेयरमैन थे? बताओ जी, किस समूह के थे वो? टाटा समूह, रिलायंस समूह, महिंद्रा टेक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है रतन टाटा जी, ये किस समूह के वरिष्ठ चेयरमैन और उद्योगपति थे? ये थे टाटा समूह के। ठीक है जी, टाटा समूह के वरिष्ठ चेयरमैन और उद्योगपति जो रतन टाटा जी है, उनका 86 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। ये एक उद्योगपति के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। इन्होंने क्या है, समाज के अंदर काफ़ी सारे समाज सेवी कार्य भी किए। डिटेल में देख लेते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन वरिष्ठ उद्योगपति जो रतन टाटा हैं, उनका हाल ही में बुधवार को निधन हो गया है। इन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस लिया। ठीक है, इनको 2 दिन पहले ही खराब स्वास्थ्य के चलते कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 2 दिन पहले इन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद को स्वस्थ बताया था। रतन टाटा के निधन पर क्या है, राजनीतिक गलियारे के साथ साथ ठीक है जी, ठीक है, बॉलीवुड और समाज सेवी का सेवा प्रदान करने वाले ठीक ने भी क्या है, उनके जो है निधन पर गहरा दुख जताया है। इन जो राजनीतिक गलियारे में से थे पीएम मोदी जी, ठीक है, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी आदि कई दिग्गजों ने उनके मौत पर गहरा दुख जताया है। उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर क्या है, उनके आवास कोलाबा स्थित उनके आवास पर लाया गया। रतन टाटा केवल एक सफल व्यवसायी नहीं थे, बल्कि एक समाजसेवी भी थे। उन्होंने टाटा समूह में सामाजिक उत्तरदायित्व को हमेशा प्रमुखता दी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में हरियाणा में पूर्ण बहुमत से किस पार्टी की सरकार बनी है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनी है जी भारतीय जनता पार्टी की। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी की क्या है, 8 अक्टूबर को, ठीक है जी, काउंटिंग के बाद से उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी को 48, जबकि इन कांग्रेस को 38 और इंडियन नेशनल को 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई। इस तरह से कुल 90 सीटों में से 48 सीटें जो है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हक में आई, जिस कारण क्या है, इन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया है। ठीक है जी। क्या है, एग्जिट पोल जो थे 5 अक्टूबर को पोलिंग के बाद से एग्जिट पोल कांग्रेस को लगभग सभी जो भी मीडिया थे, ठीक है जी, सोशल मीडिया पर, ठीक है जी, न्यूज़ चैनलों पर और न्यूज़पेपर आदि में कांग्रेस पार्टी को 60 से 62 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा था जी। और इस तरह से क्या है, एग्जिट सभी जो है न्यूज़ चैनलों का एग्जिट पोल फेल हुआ, इसमें फेल रहा। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले कोई भी पार्टी क्या है, कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर दावा पेश नहीं कर पाई है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तीसरी बार क्या है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर रही है। आगे क्वेश्चन देख लेते, डिटेल में देखते हैं। क्या हरियाणा में 5 अक्टूबर को संपन्न हुए और 8 अक्टूबर को काउंटिंग हुई? हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। उनको 48 सीटें, कांग्रेस को 38, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 और अन्य को 3 सीटों पर विजयी रहे। हरियाणा में जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो वह फेल रहा। ठीक है जी, हरियाणा में बीजेपी जीत के बाद लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज हुई है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किस अमेरिकी वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? गैरी रूकन, विक्टर एम्ब्रोज, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों सही हैं। इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आएगा। क्या है, गैरी रूकन और विक्टर एम्ब्रोज को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा के का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें क्या है, अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिसंबर में मिलेगा।
2024 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की सोमवार को घोषणा की गई। दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से 10 दिसंबर को पुरस्कार मिलेगा। माइक्रो आरएनए होता क्या, अगर बात करें तो यह एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कोशिका के सतह पर जीन की कार्यप्रणाली को बदलने की क्षमता रखता है। माइक्रो आरएनए की जीन की गतिविधि को नियंत्रित करने और जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों वैज्ञानिकों ने क्या है की खोज ने जीन को नियंत्रित करने और निषेधांत के बारे में बताया। उनके शोध से यह समझने में मदद मिली कि शरीर में कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। इन्होंने क्या है 8,94 से ज़्यादा की क्या प्राइज मनी भी प्राप्त की है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं? श्रीलंका, चीन, मालदीव या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस देश को वर्ल्ड बैंक से 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं जी? ये हुए हैं श्रीलंका को। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में कब सेरेब्रल मानसिक मंदिता से ग्रस्त लोगों के लिए राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई है? 8 अक्टूबर को, 7 को, 6 को या 9 अक्टूबर को? ठीक है जी, कब आयोजित की गई है? ये की गई है 6 अक्टूबर को। ठीक है, आर्टिज्म सेरेब्रल, ठीक है, और मानसिक मंदिता से ग्रस्त लोगों के लिए एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन 6 अक्टूबर को किया गया। ठीक है जी, इस सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में ध्यान क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों पेशेवरों ने संसाधन हस्तियों के रूप में इस राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। ठीक है जी, इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता से ग्रस्त लोगों के कल्याण के लिए गठित राष्ट्रीय ट्रस्ट ने 6 अक्टूबर 2024 को विश्व सेरेब्रल पाल्सी के दिवस पर एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञ पेशेवरों ने संशोधन हस्तियों के रूप में इस राष्ट्र की बैठक में भाग लिया। ठीक है जी, इसमें क्या है, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के प्रबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और वर्तमान में अपडेट की जानकारी प्रदान की। जो हमारे प्रसूति एवं स्त्री रोग एमडी और नॉर्थ इंडिया सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन की संस्थापक है जो डॉक्टर नीलम सोडी ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित अपने बेटे के पालन पोषण के बारे में अपना अनुभव साझा किया। ठीक है, जो एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ है और बंगलौर में एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा हम सफर नीति का अनावरण किया गया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसके द्वारा हम सफर नीति का अनावरण किया गया है? ये किया गया है नितिन गडकरी जी द्वारा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे, ठीक है जी, सुविधाओं के लिए ऑन बोर्डिंग सेवा प्रदाताओं के लिए हम सफर नीति का अनावरण किया। हाँ, अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है हम सफ़र नीति का, इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग को उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। यह पर्यावरण के अनुकूल और पारिस्थितिक और तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। यह नीति क्या है, लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल और परिस्थिति तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है जी, आगे डिटेल में देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, सड़कों के किनारे सुविधाओं के लिए बोर्डिंग सेवा प्रदाताओं के लिए हम सफर नीति का अनावरण किया। हम सफर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सुखद और सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। यह पर्यावरण के अनुकूल और पारिस्थितिकी तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निधि को तैयार करते समय जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और सौर ऊर्जा आदि को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार पेट्रोल पंप पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति के तहत फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग, शौचालय सुविधा, बेबी केयर रूम, एटीएम, वाहन मरम्मत की दुकान, फार्मेसी सुविधाएं राजमार्ग उपयोगिता के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेंगी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी,
हाल ही में मध्य प्रदेश में किसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप व ग्राम सड़क पर सर्वेक्षण तथा प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया? किसके द्वारा किया गया शुभारंभ? ये किया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप व ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया है। उन्होंने क्या है कहा कि मध्य प्रदेश के लिए वृंदा से में ग्रामीण उन्होंने क्या है ने मध्य प्रदेश में बैरुंदा बैरुंदा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के अंदर भी इनके द्वारा भाग लिया गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में कैबिनेट ने कौन से राज्य में विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी है? बताओ जी कौन से राज्य के अंदर दी गई है? ये दी गई है गुजरात के अंदर। ठीक है जी। गुजरात के अंदर क्या है विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दुनिया भर का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स गुजरात के अंदर खोला जाएगा। उन्होंने क्या इसके तहत क्या देश की नौवहन इतिहास को सजीव करने के लिए गुजरात तथा के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा जो 2 सालों के अंदर पूरा हो जाएगा। डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। कैबिनेट ने गुजरात में विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत क्या है गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है भारत के नैवी क्षमताओं के सुनहरे और जीवंत इतिहास से दुनिया को परिचित करवाना है। इसके तहत क्या देश की नौवहन इतिहास को सजीव करने के लिए गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा जो कि 2 साल में साकार दिखने लगेगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। आगे क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की है? बताओ जी किस देश के? ये है स्पेन के। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी है जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है आंद्रे इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत कहाँ पर विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई, गुजरात, दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर करेगा? ये करेगा मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर क्या है भारत पहली बार विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप ने के में क्या है देश वर्ल्ड के 5-6 देशों के लगभग 650 खिलाड़ी है जो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे।